बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा ज़हरा, आप जिम्मेदार हज़रात मौलाना मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और जो इस इजलास में मौजूद हैं, आपके सामने कुछ तजावीज़ रखना चाहती हूँ। मुस्लिम गर्ल्स एसोसिएशन, शरीयत कमेटी और वुमेन्स विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ख़वातीन के दरमियान काम करने के बाद जो गुज़िश्ता 25-28 साल का जो मेरा खुद का तजुर्बा है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ख़वातीन में जो हमको काम करना है उसके 3 स्टेजेस और स्टेप्स होते हैं। पहली चीज़ तो उनको शऊर उनके अंदर बेदार किया जाए, सहवल इस्लामिया पैदा की जाए और फिर उनको एजुकेट किया जाए, उनके अंदर तारुफ पैदा किया जाए कि निकाह क्या है। फिर जब वो समझें कि निकाह में असल तो एजाब है, कबूल है, गवाहों की मौजूदगी है, मेहर है और वली, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब तक कि हम उनको एजुकेशनली एम्पावर नहीं करेंगे, उसके बाद का जो थर्ड स्टेप है वो है रिफॉर्म और इस्लाह का। अक्सर जो हमारा तरीक़ेकार है उसमें हम सबसे पहले रिफॉर्म पे पहुंच जाते हैं और इस्लाह करने पे तवज्जो देते हैं। अगर हम मास लेवल पर पहले एजुकेट और एम्पावर करने की कोशिश करें और उसके बाद जब हम रिफॉर्म के लिए आगे बढ़ें तो सबके अंदर एक कॉमन स्टैंड होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें तजाद ना हो और इस मीटिंग में भी ये तय कर लिया जाए कि जो चीजें गुनाह हैं, हराम हैं, वो हराम है और उस पे स्टैंड ले लिया जाए। जहेज का मुतालिबा हराम है, जहेज के मुतालिबे पे उलमाए किराम का एक स्टैंड होना चाहिए। अगर कुछ जगह नरमी इस तरह रखी जाए कि हाँ दामाद कमजोर था तो दे सकते हैं, इस तरह की अगर हमारी खुद की अपनी पोजीशन कमजोर होगी तो फिर इस्लाह माशरे का काम नहीं होगा। जहेज की लानत के खात्मे के साथ हमको, जिस तरह अभी हमारे उलमा ने कहा कि पेज को जिस तरह पलटना है तो मेहर को लाजमी करें, मुअज्जल और मुअज्जल के बहस में ना जाएं, बेटी को विरासत में हक दें। मर्द और शौहर जो भी बेटा दुल्हा बनने जा रहा है उसको समझाएं कि वो ख़व्वाम है और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर पेश करें। जब तक कि वो अपने कमरे, मकान, किचन या टॉयलेट का काबिल ना हो जाए उस वक्त तक वो निकाह का ना सोचे और जहन साजी उस तरह की जाए कि वो ख़व्वाम है। शादी के बाद बीवी बच्चों की जिम्मेदारी पूरी उसके ऊपर रहेगी। वालिदैन हैं तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी रहेगी और जो उसका एज ए फादर, एज ए हस्बैंड जो मरकजी उसका मुकाम है खानदान में, वो उसको समझे। फिर मैं ये बताना चाहती हूँ दूसरी तजवीज़ के स्टूडेंट्स और यूथ पे जो हमको मेहनत मशक्क़त करना है, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो या प्रोफेशनल या फिर जिस तरह यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, तो उनके तरबियती वर्कशॉप्स हों और हंगामी पैमाने पर अगर हम 1 माह या 2 माह में 8 हफ्ते लगातार वर्कशॉप, संडे वर्कशॉप्स कंडक्ट करें जिसमें तमाम चीजें जो सोशल लाइफ से मुताल्लिक़ है समाजी जिंदगी के, वो उनके सामने रखें। तीसरी अहम चीज जो ख़वातीन के बारे में आप तमाम जिम्मेदार हजरात ने तवज्जो दी, मैं आप सबकी ममनून और मशकूर हूँ। हमारी बहनों को एक तरीके से दीन से दूर रखा गया गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 दहों से। जब से टेलीविजन दाखिल हुआ हमारे घरों में, उस वक्त ही अगर हम लोग फौरी कुछ तदबीर इख्तियार कर लेते, अपनी बेटियों को मस्जिदों से जोड़ने या कम से कम जुमा के खुतबे उनको सुना दिए जाते तो ये हालत और ये सूरत हाल नहीं होती। हमारी मिल्लत का जो आधा निस्फ हिस्सा है, उनका जो उनकी पोटेंशियल है, उनकी काबिलियत है, सलाहियत है, वो जिस तरह दीन की खिदमत, इस्लाह माशरे के कामों में, औलाद की तरबियत में, बेटियों की तरबियत में लगना चाहिए था, हमने नहीं लगाया। और इस गफलत का आज हम खुमियाजा जो भुगत रहे हैं कि हमारी बच्चियां दीन में दूर हैं और दुनिया में आगे हो गई हैं, और इतनी आगे हो गई हैं कि ना सिर्फ हमारी बेटियां दीन से दूर हैं बल्कि दुश्मनाने इस्लाम बहुत ही प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी और साजिश के तहत बहुत ही स्पीड के साथ इस तरह हमारी बेटियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब भी जानते हैं शहर हैदराबाद की तहजीब, तमद्दुन हम सब बचाना भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की बेहयाई और नाच गाने के प्रोग्राम हो रहे हैं, इस पर उलमाए किराम को स्टैंड लेना भी पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा कि बहुत ही सलीके से ये बात को रखना पड़ेगा। इस तरह नहीं कि कुछ बयान बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ दे दिया जाए और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। बहुत ही सही स्टैंड और पोजीशन हमको लेना होगा कि ये नाच गाना हराम है। इसी तरीके से ये जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर
جو کچھ یوگا اور جو انٹرٹینمنٹ کلچرل پروگرامز نافذ کیے جا رہے ہیں, یہ سب چیزوں پہ مسلم کمیونٹی بہت اسٹرانگ سٹینڈ لے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ ایک مشترکہ لاہ عمل آج بنائیں کہ آئندہ 1 مہینے میں یا آئندہ 2 ہفتوں میں یا 15 دن, جس طرح بھی ایک کمپلیٹ ہم اسٹیٹ لیول کا پروگرام اگر منعقد کریں تو اس میں ہماری توجہ یہ ہو کہ احتیاطی تدابیر بہتر ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور, حیا اور پاکدامنی کی اہمیت کو بتائیں اور بہت کلیئر لائن ڈرا کریں کہ نکاح آج کے دور میں سلیوشن ہے باقی تمام مسائل کا. ارتداد کے مسئلے جس طرح اضلاع میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور علماء کرام بھی اس کے بارے میں رکھ رہے ہیں, ہماری خواتین بہنیں ماشاءاللہ قابلیت بھی رکھتی ہیں اور وقت بھی دے رہی ہیں. اب تک ہم لوگوں نے گزشتہ 1 مہینے میں 8 اضلاع کا دورہ کیا. افسوس کے بعد ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ جماعتیں اور گروہ بندیاں اتنی زیادہ ہمارے کمیونٹی میں آ گئی ہیں, ایک جماعت کے افراد دوسرے جماعت کے پروگرام میں جانے سے اعتراض کر رہے ہیں. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ جو یہ ملی پلیٹ فارم ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ, اس میں جمع ہوئے تمام مختلف مکاتب فکر, مختلف جماعتوں کے ذمہ داران ایک کمپلیٹ اس طرح کوآرڈینیشن کا متحدہ لاہ عمل بنائیں تاکہ اس طرح گراؤنڈ لیول پر کوئی تضاد نہ پیدا ہو, ہم اپنے پوائنٹس کلیئر رکھیں, ہم یہ بات اچھے سے سمجھائیں کہ بچیوں کی شادی جلدی کریں, نکاح میں آسانی کریں, مہر ادا کریں, وراثت دیں, خوام بیٹا خوام ہے اس کو خوام کی تربیت دیں. اس کے ساتھ ساتھ شادی اور تعلیم دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, شادی کو تاخیر نہ کریں تعلیم کی وجہ سے, کیونکہ میرج ایک بایولوجیکل پروسیس ہے اور اسٹڈیز اور کیریئر انٹلیکچوئل پروسیس ہے. یہ جو فہم ہے اگر سب لوگوں میں عام کریں, اور میڈیا اور اس وقت جس طرح اسٹریٹجیز ہم کو بہترین بنانا ہے تو میڈیا کا بہترین استعمال کر کے, کمپٹیشنز رکھ کے, یوتھ کو انوالو کر کے ہم بہت اچھے طریقے سے گراس روٹ لیول تک ان طبقے تک پہنچ سکتے ہیں جب ہم نہیں پہنچ پائے ہیں. بس ہم کوشش اگر کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا, اور ساری خواتین الحمدللہ اس میں ساتھ ہیں.